नमस्कार। बिहार दिवस के इस पावन अवसर पर मैं बिहार के सभी नागरिकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर राजू अग्रवाल। इस अवसर पर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मुझे आप सभी को एम्स पटना की उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, अत्याधुनिक सुविधाओं, उत्कृष्ट रोगी देखभाल और शोध कार्यों के बारे में बताने का अवसर मिल रहा है। एम्स पटना सदैव इस प्रयास में लगा रहता है कि बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर उपचार और आधुनिक शोध आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। आज इस अवसर पर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे राज्य में केवल एम्स पटना में ही उपलब्ध हैं। एम्स पटना भविष्य में भी बिहार के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध और तत्पर रहेगा। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से एम्स पटना की उपलब्धियों और सुविधाओं के बारे में जानें। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लिवर ट्रांसप्लांट जटिल प्रक्रिया जैसे डॉक्टर साहब बताए, मैं एम्स सेकंड ऐसा जगह है जहाँ की लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है। और लिवर ट्रांसप्लांट होने का मतलब है कि ताल को एक दूसरे ही लेवल पे ले जाता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और एक माइलस्टोन्स की तरह देखा जाता है। कम से कम 7 से 8 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके साथ में एक आदमी को लिवर देना होता है, दूसरे में प्रत्यारोपण होता है। इसके बाद काफ़ी सारे उसमें जटिल प्रक्रियाएं होती है। एक तो सर्जरी काफ़ी जटिल है, इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स होती है जिसमें कि वो लिवर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, काफ़ी सारी इन्फेक्शन की संभावना होती है क्योंकि इम्यूनोसप्रेशंस काफ़ी अधिक चलता है। इन सभी चीज़ों को करने के प्रांत में अगर सक्सेसफुली पेशेंट अगर घर के लिए तब जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट इसी कारण से बहुत सारे स्टेट्स में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एम्स पटना दुर्लभ बीमारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन चुका है। दुर्लभ बीमारियां भले ही कम लोगों को प्रभावित करता है, इसका इलाज बहुत ही जटिल और महंगा होता है। आज एम्स पटना सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जो रेयर बीमारियां हैं जैसे कि प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जैसे कि उसके अंतर्गत आता है गॉचर्स डिजीज़, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये सब बीमारियां की इलाज और निदान बहुत महंगा होता है, पर केंद्र सरकार की मदद से, भारत सरकार की मदद से इन सभी के उपचार ये पूरा मुफ्त हो पाएगा और एम्स पटना में इस बीमारियों का बहुत अच्छे तरह से इलाज संभव होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है बिहार और झारखंड की जनता के लिए जो इस रोग से ग्रसित हैं, इन सबको बहुत बहुत फायदा होगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या हो गया? पटना एम्स में आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की क्या व्यवस्था की गई? हाँ, आपका सवाल बहुत अहम है। देखिए, कभी भी आपदा के बाद त्वरित और सशक्त स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स पटना को भीष्म क्यू प्रदान की गई है, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदर्शी सोच है, ताकि आपदा के क्षेत्र में, इमरजेंसी सिचुएशन के क्षेत्र में, डिजास्टर के क्षेत्र में, इस सूबे में, इस क्षेत्र में कैसे हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर पाएं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारा भीष्म क्यूब जो भारत सरकार के द्वारा एम्स पटना को मिली है वो कितना मजबूत है और डिजास्टर से लड़ने के लिए एम्स पटना कितना मजबूत है। ये देखिए, ये भीष्म क्यूब है, इसी के बारे में आपको बताता था। और आप देखिए कि किस तरह से इस क्यूब्स को मिनट में कहीं भी जहां पर आपदा हुआ है
हम लोग अस्पताल बना करके ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। Every life matters. During the COVID pandemic, India's Vaccine Maitri initiative supplied made in India vaccines to over 100 nations. I would now like to announce a new Arogya Maitri project. Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crises. Introducing Project Arogya Maitri. Bhishma Cube. Ready to deploy in minutes. Introducing Project Arogya Maitri Bhishma Cube. The cubes are made in India. Each master cube fits 36 mini cubes. This master cube cage locks to form a cuboid structure with structural elements incorporated into the cage. When deployed, it can cater to a mass casualty incident of up to 200 casualties. Project Arogya Maitri Bhishma Cube meets toughest standards in different types of terrain and topography. Most recently, Project Arogya Maitri Bhishma Cube have been successfully drop tested. Mini Cube. Each mini cube is durable, waterproof and light. It has been designed to open in different configurations and can be carried by a single person or a drone. The RFID technology provides effective product tracking, inventory management and much more. Bhishma app is user-friendly app developed for medical and paramedical professionals that provide information about loaded inventory of medicines, surgical and emergency medical equipment. Inside each cube of this master cube, there are items packed as functional kits which cater to medical as well as non-medical functions.
Non-medical items have been arranged into personal kits, survivor aid kits, cooking kits, and power kits. Response to any mass casualty incident involves procedures which require a particular set of items to be used in a specific sequence to achieve a specific objective. Bhishma Cube 1 is equipped with medical items catering to triage, OPD, TC3, ATLS, and evacuation kits. It also contains the crew survival kits and survivor aid kits catering to 200 casualties. Bhishma Cube 2 is equipped with advanced surgical kits, anesthesia, X-ray, ultrasound, ECG, laboratory kits, operating table, and structural elements. We now present you a quick demonstration in the event of an emergency during a mass casualty incident. This patient has severe bleeding. Bring major limb bleeding kit. Major bleeding kit. Major bleeding kit. Mother Cube 1, box number 9. Box number 9 confirm. Okay, it's confirmed. Major limb bleeding kit. We will put Equostat to stop bleeding. We will put crepe bandage. This patient has pain. Get pain relief kit. Pain relief kit. Mother Cube 1, box number 13. Box number 13 confirm. Confirm. So a diagnosis is made, a particular kit is asked for, which has been incorporated in the cube. The person checks it with the tab. That particular kit is opened and he gets all the things to manage that particular kind of medical condition. Quickly get normal saline kit. Normal saline kit. Normal saline kit. Mother Cube 1, box number 15. Box number 15 confirm. Confirm. IV cannulation. Normal saline. IV set. Yes, please. Patient has been given first aid and now patient needs to be transferred to a hospital. Project Arogya Maitri. Bhishma Cube, a Make in India product for the world. एम्स पटना का एक महत्वपूर्ण अंग है एम्स पटना इंक्यूबेशन और इनोवेशन काउंसिल। यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है। यह एक मेडटेक क्रांति को बढ़ावा देता है। मतलब एम्स पटना में अब जो लोग भी मेडटेक से एसोसिएटेड काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा सा सेंटर है जिनमें वो जाके काम कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें जो स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया से जुड़ी हुई हो उसके भाग बन सकते हैं।
एम्स पटना इंक्यूबेशन और इनोवेशन काउंसिल यानी कि ATIIC ने पहले चरण में 10 लोगों को इस चीज़ के लिए फंड किया है और हमारे कॉल्स पे काफ़ी अच्छे मेडटेक इनोवेशंस आए हैं और हम आशा करते हैं कि यह सेंटर एम्स पटना के लिए और इस हमारे देश के इस प्रांत को ऐसे कई आविष्कार और कई इनोवेशंस करने को प्रोत्साहित करेगा। एम्स पटना के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन का पेट सिटी स्कैनर है जो बिहार में अभी केवल यही एक फंक्शनल है जिससे कि हम कैंसर के मरीजों की जांच के साथ उनके स्टेजिंग री स्टेजिंग का हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। हमारा कैमरा मशीन है जिसमें हम थायराइड स्कैन, आयोडीन स्कैन, रीनल स्कैन सब करते हैं और कैंसर पेशेंट के लिए बोन स्कैन भी करते हैं। इस फ्यूमोगुड के द्वारा हम लोग थायराइड कैंसर के मरीजों और ग्रेव्स डिजीज के मरीजों को रेडियो आयोडीन की दवा पिलाते हैं। I, Dr. Pramod, request to report any adverse drug reactions or adverse event with the use of medical device. दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों साइड इफेक्ट्स को कृपया फार्माकोलॉजी विभाग मोबाइल नंबर 85444234888 या ईमेल pharmacology@emspatna.org, टोल फ्री नंबर 1800-180-3024 अथवा गूगल प्ले के PBPI ऐप के माध्यम से अवश्य रिपोर्ट करें। यह आपके एवं जनहित में है। धन्यवाद। हमारी टीम ने पिछले 1 वर्षों से जनवरी 2025 में हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया था, तब से लेकर 11 ट्रांसप्लांट किया है और सारा ट्रांसप्लांट का मरीज 100% बेहतर परिणाम के साथ अपनी नई ज़िंदगी जी रहे हैं। एक समय था जब बिहार से लोग पलायन करते थे। आज के डेट में भी हमारे दोस्त बताते हैं जो कि एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, 70% मरीज बिहार के ही होते हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि किडनी खराब होने से डरे नहीं, आप आएँ और किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ कराएँ। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। इस शुभ मौके पर मैं यह भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किडनी हम लोग डोनेट कर सकें मरणोपरांत, ताकि नई जिंदगियों को बेहतर बनाने की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सके। कृपया आप आएँ और इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। आप सब बिहारवासी को हमारे तरफ से बिहार दिवस की हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।